हेलो गाइस, वेलकम टू गोल्ड क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर अनिंद्र और आप सभी का स्वागत है इस स्पोकन इंग्लिश के डे 10 में हम लोग बात करेंगे कि हमने क्या भी चीज़ें पढ़ी हैं, उसके साथ साथ हमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स जानने हैं। तो विद डैट इन माइंड चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इंग्लिश टेंस सिस्टम का एक सेशन फिर से होने वाला है जिसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको जानना बहुत जरूरी है, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर। डैट इज ओके। आई थिंक मुझे लगता है कि पुरानी सारी चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ा है और सारी चीज़ों को मेमोराइज भी किया होगा। ओनली देन यू कैन गो अहेड विद द राइट काइंड ऑफ अप्रोच एंड हेडिंग्स। ओके, तो अभी करना क्या है कि हमें समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बात करूं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की, जैसे कि आई हैव टेकन अ ह्यूज ब्रेक। मतलब अगर हम कहें कि आई हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम एंड वी आर बैक अगेन, तो आई हैव टेकन जो मैंने वर्ड यूज किया, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म वो हमेशा देखना परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन हैपेंड एट अ शॉर्ट टाइम बिफोर, है ना। तो जो भी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो शॉर्ट टाइम बिफोर हुए होते हैं, ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट से व्यक्त करते हैं। हैज एंड हैव इज यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे हैज हैव का इस्तेमाल करना होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूजुअली यूज्ड। हमेशा सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन बात करेंगे इसके यूसेज की, कहाँ कहाँ पर इसके यूजेस हैं, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, कैसी सिचुएशंस को व्यक्त करने के लिए। जैसे देखो, अंग्रेजी का आप कोई भी वाक्य बोलो ना तो उसमें वर्ब जरूर होता है। और वर्ब क्यों यूज होता है, मतलब टाइम को डिनोट करने के लिए। वर्ब अपना फॉर्म हमेशा चेंज करता रहता है, V1 से लेके V5 तक, है ना। तो अभी करना क्या है कि प्रेजेंट की जो परफेक्ट टेंस है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आती है कहीं ना कहीं से ये व्यक्त करने के लिए कि जो एक्शन है ना बहुत थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है, थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ। इस चीज को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। कुछ अदर यूजेज हैं इसके, देखिए कि न्यूज एंड रिसेंट इवेंट्स। अगर मान लो कभी भी देखना न्यूज या रिसेंट तत्कालीन कोई घटना है उसके बारे में बताना हो ना, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना होता है। क्या अभी अभी मैंने बोला हैज या हैव इस्तेमाल करोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दैट ओके? बस ये चीजों समझना है। और इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे देखिए आपको बचपन में कोई किसी ने बता दिया इन वाक्यों के अंत में चुका चुकी चुके आते हैं, तो इसी से नहीं मतलब है। चुका चुकी चुके, दी है, की है, या है, सब आ सकता है। मतलब सेंस ये होना चाहिए ना कि वर्क कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रेजेंट से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो परफेक्ट टेंस की बातें हो जाती हैं। जैसे मैंने एक किताब खरीदी है, इसमें भी खरीदने का काम पूरा हो गया है, डेट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। देखिए इसका कुछ और यूज है, प्रेजेंट रिजल्ट। वर्तमान में कोई परिणाम आया हुआ है उसके बारे में बताना है। जैसे मैंने एक निर्णय लिया है, आई हैव टेकन अ डिसीजन टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम नाउ ऑन। मतलब मैंने यह निर्णय ले लिया है कि अब मुझे अंग्रेजी सीखना है अब से, है ना। लाइफ एक्सपीरियंस को अभी भी आप अगर बताना चाहते हो, जैसे कि अपने लाइफ के अनुभवों को लोग बताते हैं ना, तो बोलते हैं आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, या आई हैव डन वन थिंग, आई हैव सीन वन थिंग। तो कहीं ना कहीं से लाइफ एक्सपीरियंसेस को शुरू करना है बताना ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। विद सब्जेक्ट एट फर्स्ट, फिर हैज हैव में से कोई एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आओगे। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। हाल ही में जो वर्क कंप्लीट हुआ है उसे हम रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन बोलते हैं। फिनिश्ड एक्शंस को भी हम कंप्लीट करने के लिए कभी कभी देखना चुका है चुकी है के सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं, है ना। तो अभी देखिए अकम्प्लिशमेंट्स, मतलब हमारी उपलब्धियां, जो हमने कुछ करा है काम, मतलब कोई चीजें, कोई आपने कोई वर्क ऐसा किया है जो अकम्प्लिशमेंट के श्रेणी में आता है, तो उसे हम अगर हम व्यक्त करना चाहें, जैसे मान लीजिए अगर क्रिकेट में ही बोलते हैं कि आई हैव प्लेड वेल, या आई नो आई हैव प्लेड वेल, आई एम रियली हैप्पी। जैसे आप इंटरव्यूज वगैरह सुनते हो तो लोग बोलते हैं ना कि वी हैव डन अ ग्रेट जॉब, है ना। प्लेइंग टुगेदर या टॉकिंग टुगेदर, चीज़ों को बताते हुए हम अकम्प्लिशमेंट्स को भी बताते हैं। तो हम इसके लिए थोड़ा सा आपको ये बताना चाहेंगे ना कि जो स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स को हमेशा परेशान करती हैं, तो उसको थोड़ा समझ लीजिए कि पॉजिटिव टाइप के जब सेंटेंसेस बनते हैं तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हैज हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अदर चीजें अंत में रखोगे, है ना। और देखो एक एग्जांपल, ही हैज सीन दिस मूवी, तो मतलब ही है सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज इस्तेमाल किए हो, सी का थर्ड फॉर्म सीन यहां पर लगा हुआ है, उसने यह फिल्म देखी है, इसका सेंस आएगा।
निगेटिव करना है तो सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नॉट रख दीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, अदर वर्ड्स को अंत में जगह दिया जाता है। जैसे आई हैवंट डिसाइडेड येट, मैंने अभी निर्णय नहीं लिया है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो आई हैव नॉट डिसाइडेड एट ना। देखना येट वगैरह वर्ड ना हमेशा इन सब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में दिखने को मिलते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं, चर्चा करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें देखिएगा कि दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक होता है जिसका हम एस नो टाइप में आंसर दे देते हैं, वाई टाइप है ना, जिसका उत्तर हाँ ना में दे सकते हो, और दूसरा ये होता है जिसको WH टाइप कहते हैं, उसको हम कहते हैं इसका उत्तर हमें एक्सप्लेनेशन में देना होता है। तो चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में थोड़ा वेरिएशन है, देखेंगे। हैज हैव को सबसे पहले लाओगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर्स। जैसे हैव यू ईटन फूड, क्या आपने खाना खा लिया है। अभी बोले कि वाई हैव यू अब्यूज्ड हिम, आपने उन्हें क्यों गाली दिया है, तो इसका आंसर आपको एक्सप्लेनेशन में देना पड़ता है। तो WH वर्ड्स हमेशा पहले आते हैं, जैसे वाई पहले आया हुआ है, वाई हैव यू अब्यूज्ड हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हमेशा यहाँ भी है, चाहे वाक्य आपका इंट्रोगेटिव हो या जो भी हो, है ना। चलिए बात करते हैं कुछ कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस जो हमने देखा है कि लोग यूज करते हैं, तो उसको परफेक्ट के रूप में कैसे दर्शाया गया है। देखिए आई हैव डन इट, मैंने इसे किया है, मतलब यहाँ पे देखो हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन आई हुई है। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने इसे पहले सुना है। आई हैव ड्रिवन अ कार, मैंने कार चलाई है। अगर हम बोलें कि मैं इसे पहले नहीं देखा हूं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि आई हैवंट सीन दिस बिफोर, मैंने इसे पहले नहीं देखा है। मैंने यह रास्ता चुना है, तो बोलेंगे वी हैव चूजन दिस पाथ, है ना। अगर हम बोले कि हमने अच्छा बोला है, तो बोलेंगे वी हैव स्पोकन वेल, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन हैव के साथ आ रहा है, नोट करिए इसको, बस समझने की जरूरत है, नोट्स बनाते चलिए, PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। यू हैव गिवन देम, यू हैव फॉरगिवन देम, आपने उन्हें माफ कर दिया है, मतलब आप उन्हें माफ कर चुके हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। अगर हम देखते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स लाइक ही हैज सीन दिस फिल्म, उसने यह फिल्म देखी है, उसने यह पिक्चर देखी है। तो यहाँ पे देखो सी हैज कंप्लीटेड हर टास्क, उसने अपना काम कर लिया है। सेंस ये आ रहा है ना रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस का, मतलब हाल ही में जो कंप्लीट हो गए वर्क और जिसका वर्तमान से जुड़ाव बना रहे, उसको हम जैसे वर्क कंप्लीट तो पास्ट टेंस में भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब प्रेजेंट से कनेक्शन जुड़ा रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। अगर हम आगे बात करें कि सी हैज इट हैज बीन अ नाइस एक्सपीरियंस, देखो हैज बीन लग जाने से वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है, हैज बीन के साथ वर्ब की ING आएगी तब वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे ये हैज बीन क्या है ना, बीन, बी की थर्ड फॉर्म यहाँ पर बीन होती है, इसको भी मेन वर्ब के रूप में लाया गया, इसलिए यह एक अच्छा अनुभव रहा है, इसका सेंस आएगा कि इट हैज बीन अ नाइस एक्सपीरियंस। चलिए बात करते हैं कि इट हैज गिवन मी अ लेसन टू लर्न इन लाइफ, मतलब इसने मुझे, मतलब बोले कि इसने मुझे जीवन में सीखने की सीख दी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं लाइफ में भी कुछ चीजें सीखते हैं, जैसे किसी से धोखा खा जाते हो या कोई आपके साथ मिसबिहेव, मिसट्रीट कर देता है, तो आप एक वहां पे एक लेसन सीखते हो कि डोंट ट्रस्ट इन एनीबॉडी इजीली, थोड़ा सा ये सारी चीजें होती हैं ना। देखिए वी हैव नोटिस्ड वन थिंग, मैंने एक बात नोटिस की है, तो बोलेंगे कि आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, वी हैव नोटिस्ड वन थिंग। ये सब कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस हैं, स्पोकन इंग्लिश में देखना लोग यूज करते हैं, है ना। वी हैव टॉक्ड अबाउट थिंग्स इन डिटेल, हमने चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बात करी है ना। वी हैव हैड अ ग्रेट फन टुडे, हमने क्या है कि बहुत आनंद लिया है, बहुत मौज किया है आज, तो बोलेंगे कि वी हैव हैड, वी हैव टॉक्ड अ लॉट, वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर, हमने वहां पर बहुत ही समय बिताया है। तो देखो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को एक बार समझ गए, आगे मैं स्पोकन इंग्लिश जर्नी आपके लिए आसान बनाने वाला हूं। यू हैव गिवन अ ग्रेट हेल्प टू मी, आपने मुझे मतलब मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए। अच्छा एक चीज लास्टली मैं बताना चाहूंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो टाइम एडवर्ब्स होते हैं ना, जैसे येट, फिर भी, अभी, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, लैटरली और एवर, नेवर और सो फॉर, ये सब वर्ड्स देखना हमेशा इसमें ना इस तरह के वाक्यों में मिलते हैं। जैसे कि आई हैवंट ईटन सो फॉर, या शो मी व्हाट यू हैव रिटन सो फॉर, मुझे दिखाओ आपने क्या लिखा है अभी तक, तो सो फॉर इसमें देखने को मिल सकता है। एवर, नेवर, लेटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, एवर, नेवर, सो फॉर, ये सब वर्ड्स देखना हमेशा इसमें ना इस तरह के वाक्यों में मिलते हैं। जैसे कि आई हैवंट ईटन सो फॉर, या शो मी व्हाट यू हैव रिटन सो फॉर, मुझे दिखाओ आपने क्या लिखा है अभी तक, तो सो फॉर इसमें देखने को मिल सकता है एवर, नेवर, लेटली, रिसेंटली,
ये सब वर्ड्स इसमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होने वाली हैं, चीज़ों को आप मेमोराइज करिए, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहो। रूल्स तो मैं बता देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस इज द नेक्स्ट थिंग, दैट इज व्हाट यू नीड, और उसको आप लोग थोड़ा सा करते रहिए। प्रैक्टिसेस लाइक अभ्यास करोगे तभी अंग्रेजी बोल पाओगे। और अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हम भाषा सीख रहे हैं, कोई कठिन विषय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा रूल्स सीखना है, रूल्स मैं मॉड्यूल 1 में बताऊंगा। उसके बाद ये जो प्रैक्टिस आप करोगे और इट इक्वल टू होगा आपका स्पीकिंग, ओनली देन यू कैन गो अहेड एंड डू बेटर इन द डेज टू कम। मेरे जो सजेशंस हैं उनको आप लोग फॉलो करिए ऑनेस्टली, और बी ऑनेस्ट विद व्हाट यू आर डूइंग, हो जाएगा पॉसिबल। और अभी हम बात करेंगे अगले वीडियो में, डे 11 में बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।